नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर में। स्वागत है, अभिनंदन है। यह चैनल आप सभी दोस्तों के लिए मैंने बनाया है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूरदास जी के द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ के अंदर भ्रमर गीत सार जो उनकी रचना लिखी हुई है। भ्रमर गीत में जो 60 से 70 के बीच के पद हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। तो आप सभी ध्यान से पदों की व्याख्या को अच्छे से श्रवण करेंगे, अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे तभी आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। जब व्याख्या समझ में आएगी तभी आप उसको अच्छे ढंग से व्याख्यात कर सकोगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय को जो है बर्बाद ना करते हुए हम आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा भ्रमर गीत का 60वां पद है, 60वें पद से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सुर और उनका भ्रमर गीत, राग सारंग, सारंग राग में इसको गाया जाता है। तो इसकी पंक्ति है, अपनी सी कठिन करत मन निशिदिन, कही कही कथा मधुप समुझावती तदपि ने रहत नंद नंदन बिन। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से जो गोपियाँ हैं, गोपियों और उद्धव के बीच यहाँ पर जो है वार्तालाप हो रही है। उद्धव प्रति गोपियों का ये कथन है। वो कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपने मन को सदैव कठोर बनाने का प्रयत्न करती हैं। अपनी सी कठिन करत मन निशिदिन, कही कही कथा मधुप, कि हम अपने भटके हुए मन को, भरसक का अर्थ भटका हुआ होता है। जैसे अपनी सी, अपने भरसक मन को हम जो है कठोर बनाने का प्रयत्न करती हैं और अनेक प्रकार की कथा द्वारा इसको समझाती हैं। कही कही कथा मधुप समुझावती, बहुत प्रकार की कथाएं इसको मन को सुनाती हैं ताकि ध्यान जो है कृष्ण से मन का ध्यान हट जाए। तदपि ने रहत नंद नंदन बिन, और अनेक प्रकार की कथा कहने के बावजूद भी, अनेक नए नए प्रसंगों द्वारा उसको समझाने के बावजूद भी यह मन जो है वो कृष्णा के बिना रह ही नहीं पाता। श्री कृष्ण के बिना यह तड़पने लगता है। हम सदैव, आगे जो है अगली जो पंक्ति है उनमें कह रहे हैं, जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं, बरजत श्रवण संदेश नयन जल, मुख बतियाँ कछु और चलावत, बहुत भांति चित धरत निठुरता, सब तजी और यही जी आवत। तो बरजत श्रवण संदेश नयन जल, मुख बतियाँ कछु और चलावत। आगे गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हम सदैव अपने कानों को श्री कृष्ण के संदेश सुनने के लिए रोकती हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वह अगर कृष्ण का संदेश उसने सुन लिया तो वो भड़क उठेगा और नेत्रों को श्री कृष्ण की स्मृति में आंसुओं को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आंसू को भरने के लिए हम मना करती हैं, लेकिन अगर हमारे मन ने गलती से भी श्री कृष्ण का जिक्र सुन लिया तो हमारी जो आंखें हैं वो आंसू से भर जाएंगी। ये मन हमें रोने पर मजबूर कर देगा। श्री कृष्ण की स्मृति में साश्रु नेत्रों से हमारे मन में वेदना उत्पन्न हो जाएगी और विरह से यह व्याकुल हो उठेगा। आगे कह रही हैं, कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत, हरि समीप समता नहीं पावत। आगे गोपियाँ कह रही हैं कि यह जो इतना कुछ होने के बावजूद भी मन नहीं मानता है, तो किसके हम जो इसको बार बार समझाने का प्रयत्न करती हैं, चर्चाएं करती हैं, मन की जो उधर से आसक्ति कम हो जाए इसलिए हम मन को भटकाती रहती है, अपने चित्त को अनेक भांति से कठोर बनाने का हम प्रयास कर रही हैं, श्री कृष्ण के मोह से मुक्त होने की हम चेष्टा कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। इसके ये गोपियों के मन के भाव हैं श्री कृष्ण के प्रति। वो कह रही हैं कि मन की जो विवशता है उसके संबंध में क्या कहा जाए, उसके चित्त में वही रहता है, श्री कृष्ण ही भाता है मन को, उसका ध्यान दूसरी ओर जाता ही नहीं है। लेकिन हम सब की सुनता ही नहीं है और सब छोड़कर श्री कृष्ण के प्रेम में मगन रहता है।
अब आगे इन पंक्ति में जो अभी पंक्ति मैंने बोली थी, इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ क्या कहना चाह रही है? कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत, हरि समीप समता नहीं पावत। गोपियाँ कह रहे कि यद्यपि यह मन करोड़ों स्वर्ग की सुख की कल्पना तो करता है, लेकिन श्री कृष्ण के सामीप्य यानी श्री कृष्ण के समीप रहने का जो सुख है, उनके निकट रहने का जो सुख है, जो आनंद है, उसकी तुलना की दृष्टि में वो करोड़ों स्वर्ग का सुख भी फीका पड़ जाता है। वो सुख, वो आनंद की प्राप्ति उस करोड़ों स्वर्गों में भी, करोड़ों प्रकार के स्वर्ग का जो सुख है, वो सुख कुछ भी नहीं है जो कृष्ण भगवान कि हमारे जो कृष्णा है, हमारे जो कान्हा जी हैं, उनके पास बैठने से जो हमें सुख की अनुभूति होती है, हमारे मन को जो सुख की अनुभूति होती है, तो हमारा जो मन है वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि कृष्ण से मन हट जाए कैसे भी करके। आगे कह रही हैं, थकित सिंधु नौका के खगजू, फिरी फिरी फेरी वही गुण गावत। ये कह रही है कि ये तो इस प्रकार हो गया कि जैसे अन्य सुखों से थककर समुद्र के जहाज पर बैठे हुए पक्षी की भांति हो रहा है ये तो, कि वह उड़कर वहीं बैठ जाता है, फिर उड़ान भरता है, दूर दूर तक कई मीलों तक समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है, कुछ और दिखाई नहीं देता है, तो वापस आकर वही उसी नाव के ऊपर आकर के बैठ, उस समुद्री जहाज के ऊपर, उस नाव के ऊपर, उस नौका के ऊपर आकर बैठ जाता है। इसी प्रकार मन हट तो जाता है, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए हटता है, लेकिन यह उसके बाद फिर वापस कृष्णा के बारे में चिंतन करने लगता है, कृष्णा के बारे में सोचने लगता है। कृष्णा कृष्णा ही सारा दिन, सारा हर पल हर क्षण कृष्णा कृष्णा में खोया रहता है। आगे गोपियाँ कहती है, जे बासनान विदरत अंतर तेई तेई अधिक अनुवर दाहत, सूरदास परिहरी ने सकत, तन बारक भूरी मिल्यो है चाहत। आगे कह रही हैं गोपियाँ कि उनका गुणानुवाद किया करता है, ये मन हमेशा कृष्ण का ही जो है चिंतन करता है। उसके बाद कृष्ण मिलन की हमारे मन में, इस मन में कृष्ण मिलन की एक वासना शेष रह गई, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद जो ये पंक्ति है, जे वासनान विदरत अंतर तेई तेई अधिक अनुर दाहत, कि श्री कृष्ण के उसी आनंद के निकट आने के बाद आनंद का गुणानुवाद करता है और कृष्ण मिलन की एक वासना यानी इच्छा शेष रह गई। इसी से उसका हृदय विदीर्ण नहीं होता। किसका हृदय विदीर्ण नहीं होता? मन का। गोपियाँ कह रही है, किसको? उद्धव को कह रही है कि हमारे जो मन की इच्छा है वो शेष रह गई है कृष्ण से मिलन की। सब कुछ मिल गया लेकिन कृष्ण नहीं मिले तो उसको कुछ नहीं मिला, उसका हृदय विदीर्ण नहीं होता, यह उसे जीवित तो रखता है, अन्यथा वह मृत्यु को कभी भी प्राप्त हो जाता। अनुवर्दाहत तेई अधिक अनुवर्दाहत, तो कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता, परंतु यही इच्छा उसे निरंतर जीने पे मजबूर कर रही है उसको। आप आगे कह रही है कि मिलन की सूरदास परिहरी ने सकत, तन बारक बहुरी मिलो है चाहत। मिलन की आस से वह अपने शरीर को त्यागता भी नहीं। क्यों नहीं त्यागता? क्योंकि एक बार पुनः उनसे मिलकर मरना चाहता है, श्री कृष्ण से मिलकर मरना चाहता है। कौन? यह मन। गोपियाँ कह रही है उद्धव को कि हमारा जो मन है वो अपना शरीर भी नहीं छोड़ना चाह रहा, वो सब कुछ मिल गया उसको, सारी इच्छाएं पूरी होने के बावजूद इसकी एक इच्छा शेष रह जाती है श्री कृष्ण मिलन की। वह कृष्ण के बिना तो मरना भी नहीं चाहता, उसकी आखिरी इच्छा यही है कि कृष्ण से मिलकर ही वह मैं मरना चाहता हूँ, कृष्ण से मिलकर अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। तो इसकी हम विशेषता की बात करें, ये जो हमने अभी इस 60वें पद की जो व्याख्या की है, इसकी विशेषता ये थी कि इस विशेषता के अंदर मन की विविधता को एक मनोवैज्ञानिक चित्रण इसमें हुआ है, एक साइंटिफिक लॉजिक उन्होंने दिया है कि जो रीज़न है क्या है, क्यों नहीं मरना चाह रहा। मन सब कुछ मिलने के बावजूद भी उसको तरह तरह की उसके मन में इच्छाएं रहती है, सब कुछ मिल गया परंतु कृष्ण के मिलन की अभी भी आस और इच्छा उसने जता रखी है। इसकी विशेषता में आप ये चीज़ लिख सकते हो कि मन की जो विविधता है उसमें एक मनोवैज्ञानिक का चित्रण है।
और जो पांचवी और छठी पंक्ति है इसकी, जैसे हम बात करें कि कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत हरि समीप समता नहीं पावत, यहाँ पर उपमा की गई है, करोड़ों प्रकार के स्वर्ग के सुखों की उपमा की गई है। किससे की गई है? श्री कृष्ण से। तो इसके अंदर उपमा अलंकार भी है। मिलन की आशा में मन मृत्यु को भी नहीं चाहता है, मैं मिलन के लिए मृत्यु तुल्य पीड़ा बर्दाश्त कर रहा है। और अंतिम चरण का भाव देव के इस छंद में भी देखने को मिलता है। देव की भी एक रचना है, उसके अंदर भी ये जो अंतिम चरण इन्होंने दिया हुआ है कि वे कृष्ण के दर्शन करके उनके पास बैठकर उनसे मिलकर मरना चाहता है। ऐसा जो हमारे देवदत्त जी रीतिकाल के कवि हैं, उनकी भी एक पंक्ति आती है, बड़ी सुंदर पंक्ति है। देव जिये मिलबे की आसे आस उपास आकाश रयो भरी, जदिन ते मुख फेरी हरि हाँसी हेरी ही जो लियो हरि जू हरि। तो ऐसी जो आगे के पद की व्याख्या हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके अपने जो भाई बंधु हैं जो शास्त्री में पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से इसको पढ़ सके, अच्छे से इसकी व्याख्या को समझ सकें। इसके 10 पद आपके लगे हुए हैं 60 से 70 के बीच के। मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगा, एक पद की वीडियो आप अच्छे से समझना कोशिश करना, आपको हर एक पद अच्छे से समझ में आए, या आपके जीवन में भी काम आएंगे, क्योंकि अध्यात्म से भरा हुआ पूरा ब्रह्म गीत। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना। जय हिंद, जय भारत।